अरे ऐसे कैसे जीतेगा इंडिया? अरे अपना देश नहीं बल्कि इंडिया अलायंस। आप कहेंगे कि क्यों भाई वेद, ऐसा क्यों कह रहे हो? तो ठीक है, चलो आपको बताता हूँ। थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं। इंडिया अलायंस करेगा एंकर्स का बॉयकॉट, जारी हुई लिस्ट। इंडिया अलायंस की पार्टी कांग्रेस के कुछ नेताओं ने राहुल को पीएम पद का बताया उम्मीदवार। जदयू के नेता ने कहा नीतीश जी में पीएम बनने के सारे गुण मौजूद। मजाक मजाक में लोग अक्सर कह देते हैं कि नियम तो बने ही हैं तोड़ने के लिए, और एंकर्स के बॉयकॉट वाले रूल को कांग्रेस के सीनियर लीडर्स ही तोड़ रहे हैं। एक तरफ कमलनाथ नाविका को इंटरव्यू दे रहे हैं, तो अशोक गहलोत चित्रा त्रिपाठी को। इस बारे में सवाल करने पर अशोक गहलोत कहते हैं, मैं कभी किसी पत्रकार का बॉयकॉट नहीं करता। वहीं तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि का सनातन धर्म को डेंगू मलेरिया वाला बयान जो विवादित भी हुआ था, वो आपको याद तो होगा ही। उन्होंने हाल ही में फिर से कहा कि वो अपने बयान पर कायम है। इंडिया अलायंस वाले बेचारे क्या करें, खासकर कांग्रेस। कांग्रेस जस्ट लाइक क्या करूं इसका, क्या करूं, मार भी नहीं सकता। लेकिन कांग्रेस को डर है कि कहीं हिंदू वोटर उसे पराया ना कर दे। किसी भी परिवार में जो मुखिया या कहे कि जिसकी हैसियत बड़ी होती है, लोग उसकी तरफ ही देखते हैं, ये परिवार को कैसे एक करके रखता है। लेकिन कांग्रेस शादी में आए फूफा की तरह पेश आ रही है। खुद की वैल्यू भी बढ़ा के रखनी है और सुननी किसी की नहीं। जो भी इंडिया अलायंस में फैसला होता है, सबसे पहले कांग्रेस ही उसे तोड़ती है। पहले टीवी न्यूज एंकर्स के बायकॉट को तोड़ा, फिर अक्टूबर तक सीट बंटवारे पर बातचीत होने वाली थी, उसे भी तोड़ दिया। दरअसल कांग्रेस 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव तक कोई बातचीत करना ही नहीं चाहती है। समाजवादी पार्टी तो यह सब देखकर गुस्से में है। उसका कहना है कि अगर इसी तरह का बायकॉट करना है तो फिर हम इंडिया गठबंधन की ओर से क्यों खेलें। इंडिया गठबंधन के तमाम दल बाबा बागेश्वर से चिढ़ते हैं, लेकिन कमलनाथ ने बाबा बागेश्वर के लिए पर्सनल हेलीकॉप्टर भेज देते हैं। बेटे नकुल नाथ बाबा बागेश्वर के स्वागत में एयरपोर्ट पर खड़े रहते हैं। उधर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कह रहे हैं कि मैंने बहुत मेहनत से घूम घूम कर कुछ दलों को इकट्ठा किया था। कांग्रेस अचानक बीच में आई और सबका नेता बन गई। जब नेता बने हैं तो साथ लेकर चलिए, लेकिन नहीं, कांग्रेस को इंडिया गठबंधन का नेतृत्व भी करना है, लेकिन अपनी मनमानी भी करनी है। अब देखना है कि राहुल इन मुद्दों से कैसे निपटते हैं। अब थोड़ी बात नीतीश की करते हैं। नीतीश जी के बयान। तो जो पुरुष है वो तो रोज रात में जो सदिया होता है उसके साथ करता है ना, तो उसी में और पैदा हो जाता है। और लड़की पढ़ लेती है तो हमको मालूम था कि वो करेगा, ठीक है, लेकिन अंतिम में भीतर मत घुसाओ, उसको बाहर कर दो। करता तो है तो उसी में आप समझ लीजिए। बाद में अपने सेक्स ज्ञान पर माफी भी मांग लेते हैं। पर विधानसभा जाते ही जीतन राम मांझी को देखिए किस तरह लताड़ लगाते हैं। सुनो न, बैठो ना यार, बैठो ना। अरे आप लोगों को जब छोड़ दिए थे, बैठिए, भूलिए मत, बात बोल रहे हैं। अरे भूलिए मत। अरे 13 में जब आप लोगों को छोड़ दिए थे, अब अकेले थे, तो हम, अरे सुनो रे यार, कुछ जानते हो, बैठ जाओ। हम इसको बना दिए। इसके बाद जितना मेरी पार्टी का लोग था, सब हमको 2 ही महीना में कहने लगा कि गड़बड़ है, इसको हटाइए। एक सुलझे हुए नेता से ऐसी उम्मीद भला किसे रही होगी। इन सब में सबसे ज्यादा अंदर से सुकून भाजपा और आरजेडी को हो रहा होगा, क्योंकि नीतीश के कमजोर होने से इन्हीं दोनों को सियासी फायदा होगा। खैर, इंडिया अलायंस अगर वाकई में भाजपा को हराना चाहती है तो उसे सबसे पहले भीतर से मजबूत होना होगा। खबरों से अपडेट रहने के लिए कवर अप को करें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब।